तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 13 बी का अगला पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 में दे रखा है, कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक बेलन लिया है इस तरह से। ये मान लिया कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, इस तरह से ये कोई बेलन आपको दिया गया है जिसकी हाइट दे रखा है 220 सेमी। इसकी हाइट दे रखा है 220 सेमी। मान लीजिए इसकी हाइट h1 है, ये है 220 सेमी, इसमें दे रखा है। और फ्रेंड्स, आधार का व्यास दिया है, व्यास दे रखा है 24 सेमी। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या का मतलब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है। क्या मान लेते हैं? R1 मैं दिखा दे रहा हूं, R1 सेमी मान लिया इसकी त्रिज्या। चूंकि बेलनाकार आधार या वृत्ताकार आधार का व्यास 24 सेमी दिया है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? त्रिज्या को R1 माना है तो R1 कितना हो जाएगा? 24/2 सेमी। 24/2 सेमी यानी 12 सेमी इस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। आगे दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इस बेलन के ऊपर एक दूसरा बेलन अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई दिया है 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी दे रखा है। इस पर एक दूसरा बेलन इस तरह से अध्यारोपित है। मान लीजिए कोई दूसरा बेलन इस तरह से है, त्रिज्या इसकी 8 है, इसका मतलब मान लीजिए ये कुछ इस टाइप से होगा। एक दूसरा बेलन मान लीजिए इस तरह से अध्यारोपित है। ये फ्रेंड्स, ये एक दूसरा बेलन इस पर अध्यारोपित है, मान लीजिए इस तरह से है, जिसकी त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या इसकी दे रखा है, त्रिज्या इसकी हम मान लेते हैं R2। तो मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझिएगा। R2 का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखा है, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h2 है। तो h2 का मान दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको ये सवाल दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले देखते हैं पूछा क्या है। इसमें पूछा है कि एक बार पुनः देखते हैं। सवाल में दिया है ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन। तो ये ऊंचाई 220 सेमी है, आधार का व्यास 24 सेमी, त्रिज्या 12 सेमी हो गई। इस पर एक 60 सेमी ऊंचा और 8 सेमी त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। जिस तरह फिगर आपको दिखाया गया है, ये दूसरा बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखा है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है वृत्ताकार आधार की 8 सेमी। एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इन दोनों को मिलाकर के एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है घन सेमी लोहे का, एक घन सेमी दिया है, एक घन सेमी यानी 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया है फ्रेंड्स? 8 ग्राम, यानी 1 घन सेमी बराबर दिया है 8 ग्राम, ऐसे दिया है 8 ग्राम। और पाई का मान दे रखा है 3.14। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन में पाई की जगह 3.14 ही यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आगे देखें सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते क्या हैं, देखिए बहुत आसान बात है कि सबसे पहले हम इस पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए करते क्या है कि इन दोनों बेलनों के आयतनों को जोड़ देते हैं, तो पूरा आयतन ज्ञात हो जाता है। जब पूरा आयतन ज्ञात हो जाता है
तो उसका द्रव्यमान आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलता देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि पूरे ठोस का आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूरे ठोस का, ये नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। तो यहाँ नीचे वाले का हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर H1। आप देख सकते हैं त्रिज्या r1 मानी गई, ऊंचाई H1 मानी गई है, तो प्लस ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, इसका ऊपर वाले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर H2। त्रिज्या r2 माने हैं ऊपर वाले की, ऊंचाई H2 माने हैं, तो हमने लिख दिया r2 स्क्वायर H2। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन यही होता है पाई स्क्वायर H। तो इस फार्मूले से इन दोनों का आयतन जोड़ दिया तो इतना आ गया। दिस इज इक्वल टू, फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं जो कॉमन है कॉमन ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पाई कांस्टेंट कॉमन है, इसको लिख सकते हैं r1 स्क्वायर H1 प्लस r2 स्क्वायर H2। दिस इज इक्वल टू पाई, अभी आप ऐसे रखें, बाद में हम इसको खोल देते हैं। r1 का मतलब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ दिया है 12, देखिए ये 12 है, तो 12 स्क्वायर H1 कितना है 220 हो जाएगा। r2 कितना है फ्रेंड्स 8 है, तो 8 स्क्वायर। H2 कितना है 60, तो 60 ऐसे आपका बना रहेगा। दिस इज इक्वल टू पाई, ब्रैकेट लगा दी छोटा वाला, 12 का वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स 144। 144 हम जानते हैं कि 12 का वर्ग 144 होता है, गुणे 220 धन, यहाँ क्या हो जाएगा 8 64 गुणे 60। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये सारा रिजल्ट जो आ रहा है ये घन सेमी में आएगा, घन सेंटीमीटर। पाई यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो आपका लगा रहेगा, क्या हो जाएगा 22 चौक 88 होता है, 22 चौक 88, 8 96 हो गया, फिर 22 एक के 22 9 31, यानी फ्रेंड्स इनका गुणनफल आ गया 31,680 धन, इसका कितना जाएगा, जीरो लगा रहेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 36 2 38, यानी आ गया फ्रेंड्स 3840। तो पाई गुणे इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जब जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो जोड़ेंगे फ्रेंड्स मिल जाएगा 35,520, 35,520। फ्रेंड्स लिख देते हैं घन सेंटीमीटर, इनका हम गुणा कर लेते हैं। पाई का मान रखें 3.14 गुणे 35, लिख सकते हैं गुणे 35,520 घन सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान देंगे, जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो मिलता क्या है, तो गुणा करने में आप जानते हैं कि यहाँ आप गुणा करके देख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ मिल जाएगा 1,32,8 इतना घन सेंटीमीटर फ्रेंड्स इसका गुणनफल आ जाएगा, यानी इस पूरे ठोस का वॉल्यूम जो आ जाए इतना घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए चूंकि दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऊपर दिया था कि 1 घन सेंटीमीटर इस लोहे का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम, तो जब 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो इतने का कितना हो जाएगा, इसलिए 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की दर से पूरे ठोस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 से गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 11,532.8 इतना ग्राम आ जाएगा, ये ग्राम है GM। तो इस तरह से अगर हम इनका गुणा करते हैं आपस में तो मिलता है, गुणा कर लीजिए 8 × 64, 8 दूनी 16, 16 6 होता है फ्रेंड्स 22,
8 त्रिक 24, 2 26 और 8 पंचे 40, 2 42, 8 के 8 1 9 और 8 1 के 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ हो जाएगा, देख सकते हैं 8 चौक 8 64, 8 दूनी 16 6 22, 8 त्रिक 24, 2 26, 8 पंचे 40, 2 42, 8 1 के 8, 2 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। 8 4 12 यानी यहाँ भी 2 हो जाएगा और 8 1 के 8 1 9 हो जाएगा, 9 और 8 1 के 8 हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट लग जाएगा यहाँ। तो इतना ग्राम इसका वजन आ गया फ्रेंड्स। ये ग्राम में है, अगर इसको बनाना है किलोग्राम में तो 1000 से भाग कर देंगे। तो 1000 जब भाग करेंगे तो इसका वजन कितना आ जाएगा, इसलिए पूरा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 89 200, यहाँ देखें 89 22 62.4 ये ग्राम में था, तो हम 1000 से भाग कर दिए तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3 स्थान पर 3 स्थान बाएं ओर खिसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग करेंगे यहाँ हो जाएगा 892 फ्रेंड्स। लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, लेते हैं मिनिमम, अप्रॉक्सीमेट मान जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम, यानी फ्रेंड्स इसका यही आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे ठोस का द्रव्यमान जो आएगा वो जाएगा 892.26 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो एक गोलाकार कांच है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम मान लेते हैं, मान लिया कोई गोलाकार कांच है, फ्रेंड्स ये मान लीजिए कोई गोलाकार कांच आपको इस तरह से दिया गया है। ये गोलाकार कांच है, इसकी एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी गर्दन जो है ये बेलनाकार है। तो मान लीजिए कि गर्दन इस टाइप से है इसकी, ये मान लेते हैं, ये बेलनाकार इसकी गर्दन है, ये मान लेते हैं इस तरह से। तो आगे दे रखा है इस बेलनाकार गर्दन की लंबाई, जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, एच मान लिया 8 सेंटीमीटर है। दिया है बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई जिसको हम एच मान ले रहे हैं, वो कितना दिया है फ्रेंड्स, 8 सेंटीमीटर, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ कि इस बेलनाकार भाग की बात किया है, बेलनाकार भाग का जो वृत्ताकार आधार है उसका व्यास दिया है। फ्रेंड्स इसका व्यास कितना दिया है, व्यास ध्यान दीजिएगा बेलनाकार भाग का दिया है 2 सेमी। इसलिए फ्रेंड्स त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या मान लीजिए R1 है, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, आधा हो जाए, 2 का आधा हो जाएगा, 2/2 यानी 1 सेमी आ जाएगी। फ्रेंड्स इस तरह से देख सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, इस बेलनाकार आधार की 1 सेंटीमीटर। आगे और कुछ कहा, इसमें कहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। तो गोलाकार भाग जो दिया है इसका व्यास, मान लीजिए इसका व्यास यही है
इस तरह से। इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास इस गोलाकार भाग का व्यास दिया है 8.5 सेमी, 8.5 सेमी। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, त्रिज्या मान लीजिए R2 है तो 8.5/2 सेमी, यानी कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी फ्रेंड्स इसकी रेडियस जो आएगी वो हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह बताया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और पाई की वैल्यू दे रखा है इसमें, पाई का मान जो दिया है फ्रेंड्स वही यूज करेंगे 3.14। तो इस तरह से जो छात्र ने ज्ञात किया, एक विद्यार्थी ने बच्चे द्वारा, ये देखिए बच्चे द्वारा जो बच्चे ने मान निकाला है, कितना इसका आयतन निकाला 345। तो देखिए वास्तव में इसका उत्तर सही है या गलत है, इसको हम सॉल्व करके मालूम करेंगे। तो इसमें तो फ्रेंड्स चलते हैं, इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, फ्रेंड्स बताइए आप। इस देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इसमें मान लीजिए इस तरह से पानी भरा हुआ है, तो इसमें जो भी पानी आप देखेंगे भरेगा वो भरते भरते पूरा ये चढ़ जाएगा इस तरह से। ये फ्रेंड्स ये पूरा बर्तन जब भर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो पानी इसमें भरा हुआ है उसका आयतन जो होगा इस गोलाकार भाग के आयतन और इस बेलनाकार भाग के आयतन के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेलनाकार भाग, यहाँ बेलनाकार भाग का आयतन धन गोलाकार आधार का आयतन, गोलाकार आधार का आयतन, फ्रेंड्स यही इसका टोटल आयतन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है इसका मान। तो बेलनाकार भाग का आयतन मान लीजिए पाई, फ्रेंड्स होता है फार्मूला पाई R1, देखिए त्रिज्या इसकी R1 माने तो R1² H प्लस गोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई, त्रिज्या इसकी R2 माने तो लिख देंगे R2³। दिस इज इक्वल टू, अगर इसमें हम पाई कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, R1² H प्लस 4/3 R2³, यही मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू पाई, अभी आप ऐसे रखें, बाद में इसका मान हम रखेंगे। तो इस बेलनाकार भाग के लिए देखें तो त्रिज्या इसकी क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग लिखेंगे, 1 का वर्ग यानी 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। एच कितना है इसकी हाइट यानी 8 है, तो लिख देंगे 8 धन 4/3 गुणे R2³ R2 क्या है फ्रेंड्स, R2 जो है इस गोलाकार भाग की त्रिज्या है, तो ये R2 इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब 3 बार लिख सकते हैं 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25। फ्रेंड्स इसको हम चाहे तो क्यूब लिखें, चाहे इसी को 3 बार लिख दें। तो दिस इज इक्वल टू पाई 8 1 जा 8 प्लस, तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखें अगर, तो यदि हम इन 4.25 का घन करके 4 से गुणा करते हैं तो आप लोग करिएगा, हम सीधे लिख दे रहे हैं, इसका मान आएगा गुणा करने पर
0.625 बटे आपका ये 3 ऐसे बना रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो भी आंसर आ रहा है ये घन सेंटीमीटर में आएगा, घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस 4.25 का घन करने के बाद 4 से गुणा करने पर जो मान आया वो ये लिखा ऊपर, नीचे 3 ऐसे बना रहेगा। अब पाई इंटू 8 प्लस, जब इसमें हम 3 का भाग करते हैं तो वो आता है फ्रेंड्स 102.35 घन सेंटीमीटर यानी सेमी क्यूब। दिस इज इक्वल टू, पाई का मान रखेंगे तो 3.14 गुणे, इसको जोड़ लेंगे हम, 102 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 110 हो जाएगा, 110.35 घन सेमी आ गया। यानी फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 346.499 घन सेमी। तो फ्रेंड्स ये लगभग हम इसको ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 346, इसको ले सकते हैं 51, ये फ्रेंड्स एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मानी जाती है 0.51, हमने इसको घन सेमी लिख दिया। तो फ्रेंड्स जो हमारा उत्तर आया वो 346 से भी ज़्यादा है, लेकिन जो स्टूडेंट जो बच्चे ने ज्ञात किया है वो कितना है फ्रेंड्स, बच्चे का उत्तर है 345 घन सेमी। बच्चे ने ज्ञात किया है, बच्चे का उत्तर कितना आया है इसमें फ्रेंड्स, 345 घन सेमी। इसका मतलब फ्रेंड्स इसका ये उत्तर क्या है, गलत है, जो हमने निकाला वही उत्तर सही है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे हम